इन दिनों वंदे भारत मिशन की बहुत चर्चा है। भारत सरकार ने ये आह्वान किया है कि 12 से ज़्यादा देशों में जो मजदूर या भारतीय प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा और ये प्रक्रिया जारी है। आज इसी पर चर्चा करते हैं, समाज के परिवर्तन के लिए युवा वर्ग क्या कर सकता है। हमारे देश में निरंतर ही एस्केप की, पलायन की एक ऐसी सोच चल पड़ी है। हर व्यक्ति पलायन करना चाहता है। यह हमारे पुराने चित्त का लक्षण है। युवक को उससे बचना पड़ेगा। उसे इस पृथ्वी को बदलने की चिंता करनी पड़ेगी। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस जीवन के बारे में कोई आधार नहीं है, लेकिन इस जीवन के बाद कोई और जीवन है, उसे भी युवा चित्त ही पा सकता है। उसे कोई बूढ़ा चित्त नहीं पा सकता। और इस जीवन के पार जो जीवन है, जिन्होंने इस जीवन को निर्मित नहीं किया, वे उस जीवन को भी निर्मित नहीं कर सकते। सीढ़ी है यह जीवन, वह व्यर्थ और अकारण नहीं है। परमात्मा की इस विराट योजना में यह जीवन अकारण नहीं है, लेकिन साधु संत और महात्मा यही समझा रहे हैं कि परमात्मा की कोई भूल हो गई। यह जीवन एक सीढ़ी है उस जीवन के लिए। शरीर एक सीढ़ी है आत्मा के लिए। संसार एक सीढ़ी है परमात्मा के लिए। लेकिन कुछ हमारी परंपरा उस पीढ़ी को मिटा डालने को उत्सुक है। वह कहती है यह सीढ़ी नहीं चाहिए। हम बिना सीढ़ी के सीधे ऊपर पहुंच जाना चाहते हैं। सीढ़ी टूट जाती है, ऊपर तो नहीं पहुंचते, फिर सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाते। जी हां, सीढ़ी के शिखर तक भी नहीं पहुंच पाते। सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं और तड़पते रह जाते हैं। युवा चित्त को पलायनवादी जो हमारे देश की पुरातन धारा है, उसे तोड़ देना पड़ेगा। और उसे तोड़ने को एक सूत्र में हमें समझ लेना चाहिए। यह हमारी पूरी परंपरा जीवन निषेध की है। लाइफ नेगेटिव है। यह जीवन का निषेध करती है। बूढ़ा चित्त जीवन का निषेध करता है। बूढ़ा आदमी कह रहा हूं, बूढ़ा चित्त जीवन का निषेध करता है। वह ऐसा नहीं है जैसा कि युवा वर्ग होता है। जैसे कि सुना होगा आपने ईसप की कहानी। एक लोमड़ी अंगूर के बगीचे से निकली। अंगूर के गुच्छों का निमंत्रण मिल रहा था और उसने छलांग लगाई, लेकिन गुच्छे बहुत दूर थे। बहुत कोशिश की, लेकिन गुच्छों तक नहीं पहुंच सकी। और तभी झाड़ी के पास से एक खरगोश ने पूछा, मौसी क्या बात है, अंगूर तक पहुंच नहीं पा रही? वह थी तो लोमड़ी, अकड़ कर खड़ी हो गई और उसने कहा, मैं और अंगूर तक ना पहुंच पाऊं, ये कैसे संभव है? तपाक से उसने जवाब दिया, अंगूर बहुत खट्टे हैं, इसलिए पहुंचने योग्य नहीं है। यह बूढ़ा चित्त है जो अपने अहंकार को भी बचा लेता है, नहीं पहुंच पाने की क्षमता को भी छुपा लेता है। और जहां नहीं पहुंच पाते वहां हम पहुंचना ही नहीं चाहते, इसलिए इस जगह की निंदा में ही रस करते हैं कि वो जगह ठीक नहीं। इस देश के युवक का भी यही हाल है। इस बूढ़े चित्त से बचना पड़ेगा। बड़ा काम है बूढ़े चित्त से बचना, और बहुत कठिन काम भी है। बहुत कठिन काम है युवा होना, 24 घंटे खतरे में जीना। बूढ़ा होना तो सुरक्षा में जीना है। इसलिए जो आदमी सुरक्षा के लिए कहीं पहुंचता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है।
जो खतरे में जीने की तैयारी रखता है वह सदा युवा रहता है। जैसे कोई तलवार म्यान में रख दे तो जंग खा जाती है, सुरक्षित म्यान में रखी रखी जंग खा जाएगी। तलवार को जिंदा रहना है और उसकी धार बचानी है तो उसे युद्ध में होना चाहिए, 24 घंटे खतरे में होना चाहिए। चित्त भी तभी युवा होगा जब 24 घंटे खतरे में जीना सीखेगा। लेकिन हमारे देश में खतरे से कोई नहीं खेलना चाहता, खतरे में कोई जीना ही नहीं चाहता। युवा आदमी भी इस फिक्र में लगा है कि कैसे बिना खतरे के जिंदगी बीत जाए। बिना खतरे की जिंदगी बिताने का मतलब है कि फिर जिंदगी गुनगुनी होगी, फिर जिंदगी ऐसी होगी मरी मरी। तो युवा वर्ग को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि विदेशों में जाकर के बहुत मोटी रकम कमाने से बेहतर है भारत में कुछ नया करें, इनोवेटिव आइडियाज लाएं और कुछ नया करके ही अपने युवा वर्ग को और युवा चित्त को जिंदा रख सकते हैं। अपनी तलवार को म्यान में रखने से अच्छा है कि मैदान में रखिए, उसमें धार भी रहेगी और जंग भी नहीं लगेगी। इसलिए वंदे भारत मिशन तभी कारगर और कामयाब होगा जब विदेशों से लाए गए हमारे भारतीय भारत में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखें और दोबारा विदेश ना जाएं। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।